वायरस स्ट्रेन को आइसोलेट करने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इस महामारी की दवाई और वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भारत से इस वक्त एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ICMR के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ICMR से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में वायरस पर ड्रग ट्रायल शुरू हो चुका है। आपको बता दें, वायरस के लिए वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है सैंपल से जिंदा वायरस को आइसोलेट करना, यानी अलग अलग करना, और विज्ञान इसे सबसे मुश्किल काम बताता है। हालांकि चीन, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जर्मनी और अमेरिका के साथ भारत को भी कोरोना वायरस आइसोलेट करने में सफलता मिली है, लेकिन इसमें भारतीय वैज्ञानिकों को काफी मेहनत करनी पड़ी। केरल में 30 जनवरी को भारत का सबसे पहला मरीज मिलने के बाद ही वैज्ञानिकों ने जांच के साथ ही शुरुआती तीनों सैंपलों पर शोध शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें तीनों सैंपल को आइसोलेट करने में सफलता नहीं मिल सकी थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और कुछ ही दिन बाद मार्च के पहले सप्ताह में जयपुर में संक्रमित मिले 16 में से 8 इटालियन, दिल्ली का पहला कोरोना संक्रमित और उसके संपर्क में आए 3 आगरा के पॉजिटिव केस, इन 12 सैंपल से कोरोना वायरस को अलग अलग किया गया। खास बात यह है कि वायरस आइसोलेट करने के 15 दिनों में ड्रग ट्रायल भारत में ही हो सका है। वायरस 1.5 महीने में आइसोलेट हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत और चीन के वायरस के 3 में से 2 सैंपल में 99% समानता मिली थी। वही एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक दवा का ट्रायल करने में वैज्ञानिकों को कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लगता ही है, और इस वक्त वैज्ञानिक इसी काम में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने करीब 5 तरह की दवाओं को शामिल किया है, जो इस इन्फ्लुएंजा वायरस के नेचर से जुड़े रोगों में इस्तेमाल होती है। क्योंकि इस दौरान कई दवाओं के असर को परखा जा सकता है, लिहाजा इसे पूरा होने में कुछ सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। हालांकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारत में 6 बड़ी फार्मा कंपनियां भी इसी मिशन पर काम कर रही है, और दुनिया के भी कोने कोने में अलग अलग वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढने में लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर पुणे की NIV ये काम कर पाती है तो ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए कामगर साबित होगी।